जय हिंद इंडियन सीडीएस एस्पिरेंट्स, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शील्ड डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरे वीर योद्धाओं, आज की इस वीडियो में मैं वो चीज़ लेकर आया हूं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। आप सभी अभी एनडीए फर्स्ट 2025 एंड सीडीएस फर्स्ट 2025 के एग्ज़ाम को क्रैक करने की रणनीति बनाने लगे होंगे। कहीं ना कहीं उसके लिए आपने प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी होगी। तो लेकिन आज मैं आपको जो इस वीडियो में लेकर आया हूं, ऐसे 10 पॉइंट्स लेकर आया हूं जिनको जानने के बाद पूरा एक रोड मैप आपको हम क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आपको कब कैसे क्या करना है और किन चीज़ों को करने से आप हर हाल में अपने सपने को पूरा कर पाएंगे, आप हर हाल में एनडीए एंड सीडीएस फर्स्ट 2025 के रिटन एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि वो क्या ऐसे 10 पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए बेहद ज़रूरी हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं। जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, फॉलो योर स्ट्रैटेजिक डेली रूटीन फॉर्मली। देखिए, सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपके किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में, किसी भी सफलता को हासिल करने में, या फिर अपने भविष्य को बनाने के लिए, एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए जो आपका ये पहला पॉइंट है, ये सबसे ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। इसमें लिखा है फॉलो योर स्ट्रैटेजिक डेली रूटीन फॉर्मली। फॉर्मली क्यों लिखा गया है कि भैया हम लोग करते क्या है, डेली रूटीन तो बना लेते हैं और हर दूसरे तीसरे दिन हमारे अपने अनुसार हमारा कोई ना कोई डेली रूटीन बनता रहता है। तो इनका कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यह है कि आप वही डेली रूटीन बनाएं जिसको आप फॉलो कर पाएं और जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी हो। और उसको फॉर्मली का मेरा यहाँ कहने से मतलब है कि डिसिप्लिन्ड वे में उसको फॉलो करें। ये नहीं कि आप आज फॉलो कर रहे हैं फिर अगले 2 दिन कुछ और कर रहे हैं, फिर आप अचानक से उस रूटीन को फॉलो करने लगते हैं। और ये जो मंडे वाला जो भैया हमारा एक सिस्टम होता है ना, ये मंडे वाला कोई यहाँ पर सिस्टम चलता नहीं है यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यार ऐसा है ना कि हम अगले मंडे से कर लेंगे, यार ये त्यौहार आ रहा है, इस त्यौहार के बाद हम अपने रूटीन को फॉलो कर लेंगे। तो भाई साहब, ये सब नहीं करना है। अगर आपने ये करोगे तो कन्फर्म है कि आप अपने एग्जाम से क्लियर करने से बहुत दूर हो जाने वाले हो। आपको अगर अपना करियर बनाना है तो मेरे भाई मेरे बहनों, आपको इस बात को याद रखना पड़ेगा कि आपका जो भी, देखिए फौज में आप जा रहे हैं और फौज का सबसे पहला नियम होता है डिसिप्लिन, अनुशासन। तो अनुशासन आपको यहाँ पर दिखाना है, डिसिप्लिन दिखाना है कि आप जो भी अपना डेली रूटीन आप बनाते हैं, जो भी, और वो भी यहाँ पर साफ साफ लिखा है मैंने, स्ट्रैटेजिक, पूरा स्ट्रैटेजी के साथ, रणनीति के साथ अपना डेली रूटीन को आप बनाइए और उसको फिर फॉलो कीजिए, और वो भी डिसिप्लिन्ड वे में फॉलो कीजिए, फॉर्मली फॉलो कीजिए। कभी भी इधर उधर चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जब आप डिसिप्लिन वे में फॉर्मली अपने डेली रूटीन को फॉलो करेंगे तो आप मेरा विश्वास मानिए कि आपको आने वाले एग्जाम को क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता है। अब आइए बात करते हैं सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है। तो सेकेंड पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, डू सेल्फ स्टडी फॉर मिनिमम ऑफ 6 आवर्स इन अ डे, ये रेगुलरली। मैंने यहाँ पर साफ साफ लिखा है। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो सोचते हैं कि यार अभी हमारे पास 5 महीने का वक्त है, 6 महीने का वक्त है, 8 महीने का वक्त है, या 1 साल का वक्त है, या 4 महीने का वक्त है। जो भी आपको आने वाले एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो आपको आज से लगना पड़ेगा। उसमें कितना वक्त बाकी है आपको इससे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो ये है कि मैं आज क्या कर रहा हूँ। आपको आज में जीना है, आज की चीज़ों को समझना है। और कम से कम अगर आप सेल्फ स्टडी की, आप कोई भी कोचिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको एक दिन में कम से कम 6 आवर्स जरूर पढ़ने हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि भैया आज हमने 2 घंटे पढ़ लिया, 4 घंटे पढ़ लिया, 6 घंटे पढ़ लिया, अगले 2 दिन फिर गायब है। फिर सोच रहे हैं कि यार आज मौसम बहुत अच्छा है, आपने भैया चद्दर ताना सो रहे हैं आराम से। फिर कभी हमने कोई फ़ोन चला रहे हैं, रील देखने लग जा रहे हैं, या अपने घर वालों से बात करने में लग जा रहे हैं, कभी मूवी देखने चले जा रहे हैं। देखिए, मैं इन सब कामों को करने से रोक नहीं रहा हूँ, आपकी एंजॉयमेंट को करने से मैं रोक नहीं रहा हूँ। इसको ज़रूर करें। आप घर वालों से फ़ोन पे बात करें, मूवी देखें, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाएं, आपको जो मन करता है वो करें, लेकिन अपने पूरे 24 घंटे में भाई साहब इस काम को ज़रूर करें। अगर ये काम आप पूरे अपने 24 घंटे में इस काम को आप कर रहे हैं कि मिनिमम जो ये 6 आवर्स मैंने आपको बताए हैं, ये जो 6 आवर्स हैं, ये भाई साहब आपको आपसे कोई ना छीने, इवन आप भी मत छीनिए अपने आप से। ये 6 घंटे आपको डेली देना है।
चाहे सिर संडे हो, चाहे फिर वो मंडे हो, या कोई भी दिन हो, चाहे कोई तीज हो, त्यौहार हो, कुछ हो। हाँ, कभी कभार बहुत बड़े त्यौहार हैं, मान लीजिए दीपावली है या कोई और होली आ रही है, कोई ऐसा त्यौहार आ रहा है, तो ठीक है, उस दिन आप अपने आप को रिलैक्स मोड में रख सकते हैं, क्योंकि भाई रिलैक्स मोड में भी रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम करते क्या है कि दिन भर ज़्यादातर रिलैक्स रहते हैं और थोड़ा बहुत पढ़ने में मन लगाते हैं। तो इसका जस्ट अपोजिट करना है कि थोड़ा बहुत रिलैक्स मोड में रहें और ज़्यादातर अपना पढ़ने में मन लगाएं, अपने सपने को साकार करने में लगे रहें। तो भैया इस चीज़ को मत भूलिएगा, आपको मिनिमम 6 आवर्स तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। आप हफ्ते में मूवी देखिए, आप दोस्तों से गप्पे लड़ाइए, फ़ोन में रील देखिए, गेम खेलिए, जो मन करता है आप वो कीजिए, लेकिन एक दिन में 6 आवर्स पढ़ाई ज़रूर कीजिए। आइए अब देखते हैं थर्ड पॉइंट हमारा। देखिए थर्ड पॉइंट बहुत ही बेहद आपके लिए ज़रूरी पॉइंट है, रीड गुड कंटेंट। अब हम सबसे पहले तो भैया ठीक है, हमने सोचा, हमने अपना एक रूटीन, डेली रूटीन सेट कर लिया। फिर हमने ये भी है कि हाँ भैया 6 आवर्स हम जो है सेल्फ स्टडी हम ज़रूर करेंगे। एंड याद रखें कि ये जो 6 घंटे की जो सेल्फ स्टडी है, इसमें इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि आपने 6 आवर्स फिर केवल स्टडी करनी है, कुछ और इधर उधर की चीज़ें ध्यान नहीं देनी है। ये नहीं कि रील चलाने में लगे उसी 6 घंटे में, ये सब कुछ नहीं। 6 आवर्स पढ़ाई माने सिर्फ पढ़ाई। अब याद रखें, रीड गुड कंटेंट। अब समझें कि गुड कंटेंट से मेरा कहने का सबसे बड़ा तात्पर्य ये है कि आपको सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जो पढ़ना है वो हमारे लिए गुड कंटेंट है, उसको पढ़ना है। और याद रखें कि बहुत ज़्यादा पढ़ने से, जब आप सोचें कि हम 10 किताबें पढ़ लें, उससे कोई फ़ायदा नहीं होना है। आप बेहतर ये होगा कि आप एक किताब को 10 बार पढ़िए, जैसा कि हर बार आपसे बताया जाता है। यही सबसे बेस्ट ट्रिक भी होती है कि आप एक चीज़ को 10 बार पढ़ें, ना कि 10 चीज़ों को एक एक बार पढ़ें। एक चीज़ को 10 बार पढ़िए और एक अच्छा कॉन्टेंट सेट कीजिए, अच्छी बुक रेफर कीजिए और उसी से आप पढ़ाई करिए और बार बार इनको चेंज मत कीजिए, ठीक है। और हाँ, मतलब आप एक बार पढ़ चुके हैं, एक नहीं 10 बार पढ़ चुके हैं, देन अगेन फिर आप आगे फॉरवर्ड होना चाह रहे हैं तो एक अलग बात हो जाती है। तो आपको कंटेंट अच्छा सिलेक्ट करना है, इस बात का बेहद ख्याल रखना होगा। इसके बाद में फिर जो चौथा पॉइंट है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया हम डेली पढ़ रहे हैं, कंटेंट भी अच्छा लिए हुए हैं, तो यहाँ पर साफ साफ मैंने लिखा हुआ है, गिव टाइम टू एवरी सब्जेक्ट इन अ बैलेंस्ड वे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बच्चे जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं होती है तो पता लगता है 4-4, 5-5 घंटे मैथ्स में ही दे रहे हैं। किसी की इंग्लिश सही नहीं है तो पता लग रहा है वो दिन भर इंग्लिश ही पढ़ने में लगे हैं। किसी की जीएस अच्छी नहीं है तो जीके और जीएस ही पढ़ने में लगे हैं। तो भैया ऐसा ना करें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाने हैं, तो सबको आपको जो टाइम देना है वो आपको एक बैलेंस्ड वे में देना होगा। बैलेंस्ड वे का तात्पर्य मेरा यहाँ पर क्या है? बैलेंस्ड वे से जो मेरा तात्पर्य है वो ये है कि अगर आपकी मैथ्स वीक है या आपको लगता है कि मैथ्स में थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है तो आप ज़्यादा टाइम दीजिए, लेकिन उसी रेशियो में जो भी सब्जेक्ट्स आपके इंग्लिश है, साइंस है, जीएस, जीके है, उनको भी उसी हिसाब से टाइम देना है। ये नहीं कि सिर्फ एक ही या 2 सब्जेक्ट को ही बहुत ज़्यादा आप टाइम दे रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। फिर आपका जो 5th पॉइंट है वो ये है, मेक गुड नोट्स प्रॉपरली। याद रहे आपको अपने जो नोट, अब ये नहीं कि आप पढ़ते तो जा रहे हैं, नोट्स का कोई अता पता नहीं, आप डेली क्लास तो जा रहे हैं, कोचिंग तो कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन और आप खुद सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, नोट्स का अता पता नहीं है। तो भैया ऐसा ना करें, क्योंकि नोट्स जब आप बनाते हैं ना तो ये आपका कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आप कितने अनुशासन उसमें पढ़ाई कर रहे हैं और कितने डिसिप्लिन्ड वे में आप पढ़ाई कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे सबसे ज़्यादा काम आते हैं जब हमारा एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ जाता है, तो रिवीजन के सबसे काम आते हैं। और भैया इसलिए आपको नोट्स को प्रॉपर मेंटेन करना है, रफ नहीं, फेयर नोट्स बनाइए, या रफ भी बनाइए तो उनको संभाल के रखिए और ऐसा रफ बनाइए कि आपकी खुद की राइटिंग आपको समझ में आए और आप एक सीक्वेंस वे में उसको नोट कर रहे हों। ये नहीं कि कोई सब्जेक्ट, आधा सब्जेक्ट कहीं लिखा है, सॉरी आधा टॉपिक कहीं लिखा, आधा टॉपिक कहीं लिखा है, ये सब ना करें। प्रॉपर मैंने जैसे कि यहाँ लिख रखा है कि गुड नोट्स बनाएं, मतलब अच्छे नोट्स बनाएं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। अब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है 6ठा नंबर हमारा, कि आपको डेली रिवीजन करना है। भाई साहब कई बार क्या होता है कि हमने आज पढ़ लिया, कोचिंग भी हम ऑफलाइन कराए, हमने ऑनलाइन कोचिंग कर ली, या कहीं से भी हमने कुछ पढ़ लिया, अब सबसे ज़रूरी चीज़ है पढ़ तो लिया लेकिन उसका रिवीजन नहीं किया। तो भाई साहब आपने जितना काम किया, जितनी पढ़ाई की, अगर उसका रिवीजन नहीं किया तो सब बेकार हो जाना है, आपको कुछ याद नहीं रहना है। ये सबको पता है, मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ये कोई मैं अलग से कुछ चीज़ें लेके नहीं आया हूँ, ये सब आप जानते हैं, लेकिन क्या है आप कई बार मानते नहीं हैं। तो भाई साहब इस वीडियो को देखने के बाद इन चीज़ों को मानना है अगर आपको एनडीए और सीडीएस में सिलेक्ट होना है, ठीक है।
तो आपको डेली रिवीजन करना है। डेली रिवीजन आपको सबसे ज़्यादा आपके लिए बेहतरीन चीज़ है। आप कम पढ़िए वो चलेगा, लेकिन जितना पढ़िए उसका रिवीजन डेली करिए। हम लोग कई बार क्या सोचते हैं कि भैया आज पढ़ लिया, रिवीजन 2 दिन बाद करेंगे, 3 दिन बाद करेंगे, 4 दिन बाद करेंगे, और चीज़ों को पोस्टपोन करते रहते हैं, रिवीजन को पोस्टपोन करते रहते हैं। यार आज सर दर्द हो रहा है, आज कहीं पेट में दर्द हो रहा है, कहीं आज इससे बात करनी है, कहीं उनका वो भी याद कर रहे हैं धीरे धीरे और आप भी उनको याद कर रहे हैं, तो उसी में लगे हुए हैं। तो ये सब ना करें। याद रखें कि जो हमारे लिए ज़रूरी चीज़ है, जो सेल्फ स्टडी 6 आवर्स बताए गए हैं, इनको ध्यान रखना है। और ये रिवीजन इन्हीं 6 आवर्स में आता है, कहीं और नहीं आता है, ठीक है। ये सिर्फ 6 आवर्स आप दीजिए, इसी में रिवीजन कीजिए, इसी में डाउट को क्लियर कीजिए, सब इसी में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 6 आवर्स बहुत टाइम होता है आपके पढ़ने के लिए। इसके बाद में तो आपको याद रखना है कि बैलेंस्ड वे में रिवीजन भी करना है, ठीक है। रिवीजन ज़रूर करिए, रिवीजन ना करना आपके लिए बेहद घातक हो सकता है। हाँ भाई, अब जो कि इस बार बहुत ज़्यादा देखा गया, 7th पॉइंट हमारा क्या है? 7th पॉइंट है सॉल्व PYQs थॉरोली। बिल्कुल भाई साहब, ये ध्यान रखिए, PYQ रामबाण है, रामबाण। अगर आपने PYQ सॉल्व कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत ही नहीं है जो आपको एग्ज़ाम से कोई रोक पाए, ये समझ लीजिए। और आपके पास अभी बहुत टाइम है भैया, 13 अप्रैल को एग्ज़ाम होना है NDA और CDS का, 13 अप्रैल को। आप सोचिए, अभी सितंबर चल रहा है, अच्छा खासा टाइम है आपके पास। एक और जो PYQ सॉल्व कीजिए, चैप्टर वाइज PYQ सॉल्व कीजिए, और लगभग एक टॉपिक के पिछले 5 साल के, मतलब पिछले 10 पेपर को सॉल्व कीजिए। सपोज दैट कोई भी एक टॉपिक आप ले लें कि भैया हमने कोई एक टॉपिक पढ़ लिया, मान लीजिए मैथ्स का आपने सेट पढ़ लिया, ठीक है, अलजेब्रा में सेट पढ़ लिया। सेट से हर बार कितने क्वेश्चन आते हैं? लगभग 8 से 10 क्वेश्चन। तो पिछले 10 साल में कितने आए हुए होंगे? लगभग 80 से 100 क्वेश्चन, मतलब 10 साल में नहीं, सॉरी, पिछले 10 पेपर में, पिछले 5 सालों में 80 से 100 क्वेश्चन। आप जैसे ही इस टॉपिक को पढ़ लें, जैसे ही आप सेट को पढ़ चुके हो अपने क्लासरूम में, ऑनलाइन जैसे भी आप पढ़ते हैं, आप जैसे ही पढ़ चुके हो, उसके बेसिक्स क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हो, तुरंत उसके बाद में आपको चाहिए कि आप PYQ को सॉल्व करें। जैसे जैसे टॉपिक क्लियर होता जाए, PYQ जरूर सॉल्व कीजिए और उसके डाउट्स को क्लियर कीजिए। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप 2, 3, 4 PYQ सॉल्व ना करें, लगभग 10 जो आपके पिछले पेपर हो चुके हैं, मतलब कि पिछले 5 साल के PYQ को आप अगर सॉल्व करते रहेंगे तो आपको दुनिया की कोई ताकत आने वाले एग्ज़ाम को क्रैक करने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। ये ज़रूर ध्यान रखें, PYQ को ज़रूर सॉल्व करें। और इस बार NDA एंड CDS सेकेंड 2024 के एग्ज़ाम में PYQ का भाई साहब रौला सबने देख लिया है कि इस बार इसने डंका जो अपना PYQ ने बजाया है, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। तो बहुत सारे क्वेश्चंस इस बार आए हैं, तो इसको ज़रूर आप करें। फिर क्वेश्चन पॉइंट नंबर 8 जो कि सबसे ज़रूरी है, और ये गलती हम हमेशा करते हैं। हम क्या, यहाँ पर साफ साफ लिखा है पॉइंट नंबर 8 में, डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग व्हाइल स्टडिंग। जब आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप अपने ऑफलाइन क्लासरूम में पढ़ रहे हो, या फिर आप ऑनलाइन कोई क्लास कर रहे हो, या फिर आप रिवीजन कर रहे हो, PYQ सॉल्व कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, या फिर आप न्यूज़पेपर वगैरह आप कुछ भी सॉल्व कर रहे हो, तो इस बात का ध्यान रखें कि बाकी और भी चीज़ों को, किसी भी चीज़ को याद ना करें। कई बार क्या होता है कि हम अपने फैमिली के बारे में याद कर रहे होते हैं, पेरेंट्स के बारे में याद कर रहे होते हैं। किसी के कई बार पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली बहुत साउंडेड नहीं होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आप लखनऊ में रह रहे हैं, बट आप किसी अदर स्टेट से आए हुए हैं, या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, काफ़ी दूर से आए हुए हैं, या हॉस्टल में रह रहे हैं, या कहीं रूम लेके रह रहे हैं, कैसे भी है। तो कई बार क्या होता है कि फाइनेंशियली आपके जब फादर या पेरेंट्स आपके, या जो आपके गार्जियन है, जब सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो वो काफ़ी दिक्कत में होते हैं, और उनको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट करने में आपको परेशानी आ रही होती है, उन्हें परेशानी आ रही होती है। तो भैया मेरे, आप जब जाहिर है कि आप उनके बच्चे हैं, तो आप उनके बारे में सोचेंगे ज़रूर, दिमाग में आएगा ज़रूर, लेकिन आप याद रखिए कि आप इस समय आप संघर्ष के दौर में हैं। अगर आपके फैमिली में भी संघर्ष चल रहा है तो उसको चलने दीजिए, क्योंकि आप सोच के उनकी दयनीय स्थिति या जो भी है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है, उसको सोच के आप सही नहीं कर सकते हैं। आप आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में जाके फौज में अधिकारी बनने के बाद आपके फैमिली की क्या, आपके आने वाली 7 पुश्तों की स्थिति बहुत सही हो जाएगी। तो याद रखें कि अपने फैमिली के बारे में याद ये करें कि हाँ, मुझे इनके संघर्ष को दूर करना है, मुझे आने वाली ज़िंदगी इनकी बहुत बेहतरीन करनी है, ना कि आज के बारे में सोच रहे होंगे, सोचें कि हे भगवान आज इनका क्या हाल है। भाई आप संघर्ष करने जा रहे हैं, आप इतिहास रचने जा रहे हैं, तो अगर संघर्ष आपको करना पड़ रहा है, आपकी फैमिली को करना पड़ रहा है, तो करने दीजिए, आप भी करिए। संघर्ष करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है।
फिर कई बार हम लोग सोचते हैं कि अरे यार वो छोड़ के चली गई या वो छोड़ के चला गया, फिर उसमें परेशान हो जाते हैं और उसके बारे में सोचने लगते हैं। या मान लीजिए कोई हमारा दोस्त बीमार है या कोई और प्रॉब्लम चल रही है, तो पढ़ाई के वक्त में भाई साहब ये जो 6 घंटे आपके हैं ना, इस वक्त में कुछ और ना कीजिए आप। कोई दिमाग में कोई चीज़ें जैसे, और ऐसा नहीं है कि आपके चाहने से दिमाग में आपकी बातें आएंगी नहीं, आएंगी, लेकिन उनको अवॉइड करना है, इग्नोर करना है, भूलते जाना है। जैसे ही दिमाग में आए तुरंत बाहर करो, जैसे ही दिमाग में आए फट से अपना ध्यान पढ़ाई पे लगाओ। तो और इधर उधर की इर्द गिर्द की बातें आपको याद नहीं करनी है, तब कहीं जाके आप कंसंट्रेट कर पाएंगे और तब कहीं जाके आपका पढ़ाई में मन लगेगा। अब इसके बाद 9वां पॉइंट और बेहद ज़रूरी पॉइंट, साफ साफ यहाँ पर लिखा है भैया 9वें पॉइंट में, चूज़ योर मेंटर्स वाइजली। सबसे बड़ी बात कि हम अपने मेंटोर्स को जब चूज़ करते हैं, क्या होता है, आज हम मान लीजिए शील्ड डिफेंस एकेडमी में पढ़ रहे हैं, अचानक से हमने ऑनलाइन में हम कोई चीज़ें देख रहे हैं, हमें कोई और चीज़ समझ में धीरे से आ गई, हम वहाँ स्विच कर जाते हैं। या आज हमने एक ये किताब पढ़ ली, कल हम वही लगता नहीं यार ये किताब ठीक नहीं है, दूसरी किताब सही है। तो भैया ऐसा ना करें, एक बार जो भी डिसीजन लेना है अच्छे से सोच समझ के, देख के कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं, आपको सारी चीज़ें बेहतर लग रही हैं या नहीं, आपके हिसाब से अगर चीज़ें ठीक हैं तो आप वहाँ पर फिर आराम से चीज़ों को कर सकते हैं, आप आराम से गो थ्रू हो जाएंगे। तो आपको जो भी मेंटोर आप चूज़ करते हैं वो वाइजली चूज़ करना है, ध्यान रहे, ठीक है। इसके बाद में अब जो लास्ट पॉइंट है, जो सबसे बड़ी हम गलती करते हैं कि मेंटोर हमने चूज़ तो कर लिया, डिसीजन तो ले लिया, लेकिन बाद में क्या करते हैं, हम उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो भाई साहब साफ से 10वां पॉइंट मैंने साफ साफ लिखा है, ट्रस्ट ऑन योर मेंटर्स एंड योर सेल्फ। अपने मेंटोर्स पे आपको ट्रस्ट करना है, जो आपको पढ़ा रहे हैं, जिस कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं उस पे भरोसा करें, वहाँ के फैकल्टीज़ पे भरोसा करें। चीज़ों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जो भी डिसीजन लेना है जल्दी लीजिए, लेकिन एक बार जब ठीक से डिसीजन ले चुके हो तो उसके बाद बार बार चेंज ना करें, फिर उन पर भरोसा करें। भरोसा आप करेंगे तो आप अपने ऊपर भी भरोसा रख पाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कहीं मान लीजिए ऑनलाइन कोई चीज़ें पढ़ रहे हैं और अचानक से हमें किसी दूसरे का वीडियो हमारे आंखों के सामने फ्लैश कर गया, हम कहीं टक से वहाँ चले जाते हैं। अब वहाँ चले गए, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, यहाँ चले गए, आप अंत में क्या होता है कि आप कहीं के नहीं बचते हो, कहीं के नहीं बचते हो। तो जब आपने देख लिया कि यार हम यहाँ शील्ड डिफेंस एकेडमी में पढ़ रहे हैं और शील्ड डिफेंस एकेडमी में लाइव क्लासेस हो रही हैं, हम इन्हीं टीचर से पढ़ते हैं, तो फिर उन्हीं से पढ़ना है, फिर इधर उधर कहीं ध्यान नहीं देना, चाहे कोई कुछ भी करा रहा हो। बात समझ में आई। दूसरा, ये आप कहीं और पढ़ रहे हो या कुछ और करना चाहते हैं, तो जो भी आप कर रहे हैं, जिस बुक को पढ़ रहे हैं, जो भी रेफरेंस आपको मिला है, आप फिर उस पर ट्रस्ट करें। और सबसे बड़ी बात आखिरी, जो आपके लिए सब कुछ होगा वो आप स्वयं हैं, योरसेल्फ। खुद पे भरोसा जरूर रखिए, अगर खुद पे आप भरोसा रखेंगे तो आप दुनिया को जरूर जीत लेंगे, ठीक है। अब भाई देखिए, शील्ड डिफेंस एकेडमी में कौन मेंटोर हैं, आपको कौन पढ़ा रहे हैं, जो नहीं जानते हैं मैं उनको बताने वाला हूं, और जो जानते हैं तो हमारा दमखम सब कुछ जानते होंगे। देखिए, शील्ड डिफेंस एकेडमी में मैथ्स पढ़ाने वाले आपको 4 लोग हैं। आप इस बार मैथमेटिक्स मैं खुद भी लाइव पढ़ाऊंगा, ऑफलाइन भी पढ़ाऊंगा, और सबसे बड़ी बात, जो बच्चे मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से। हमारे पास अभी अच्छा खासा टाइम है। आप अगर NDA 1 2025 के लिए प्रिपेयर होने वाले हैं या उसके बाद के लिए प्रिपेयर होने वाले हैं, तो भाई साहब आप ये जान लीजिए कि जो मैं आपको क्लासेस देने वाला हूँ, चाहे आप फिर मैथमेटिक्स से पढ़ाई आपने 12th किया हो, या आपने बायो से किया हो, या आपने कॉमर्स से किया हो, किसी भी स्ट्रीम से किया हो, मैथ्स आपकी अच्छी हो या कमज़ोर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आप मेरी क्लासेस करेंगे, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए, फॉर्मूले डिस्कस करते हुए, और बहुत बेसिक से आपको एकदम प्रारंभ से बिल्कुल अंत तक हम लेके चलेंगे। क्लियर है। तो इस बार मेरी खुद की भी क्लासेस होंगी, उन क्लासेस को ज़रूर करिएगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप मैथ्स में अपने आप को कमज़ोर मानते हैं तो मेरी कुछ क्लासेस के बाद आपको ये विश्वास हो जाएगा कि आप मैथ्स में कमज़ोर नहीं हैं। जी हाँ। और इसके बाद में फिर हमारे अमित सर हैं, महबूब सर, आप रेगुलर उनकी क्लास करते हैं, एंड अमन सर। ये दोनों, महबूब सर और अमन सर, इस बार इन्होंने धमाल मचा दिया है पूरे मैथमेटिक्स में, और इन्होंने जब लाइव क्लासेस की हैं तो इनके ही बताए हुए क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिले हैं। इस बात के साक्षी शील्ड डिफेंस एकेडमी के वीडियोस जो लाइव गए हैं और आप स्वयं हैं। इसके बाद में साइंस के लिए भी हमारे यहाँ पर प्रशांत सर हैं, दीक्षा मैम हैं, एंड नवीन सर हैं। प्रशांत सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, दीक्षा मैम केमिस्ट्री पढ़ाती हैं, नवीन सर
भाई इनका तो क्या ही कहना, नवीन सर बायो भी पढ़ाते हैं और हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी भी पढ़ा लेते हैं। तो इन तीनों लोगों ने जो हमारी क्लासेस इस बार लाइव कंडक्ट की हैं, ऑफलाइन पढ़ाया है। आप सबको पता है कि नोट्स से जो आपके नोट्स बनाए गए हैं, जो सिलेबस कवर किया गया है, 70 to 80% क्वेश्चंस आपको एग्जाम में शील्ड डिफेंस एकेडमी के नोट से ही मिला है। अगर हम बात करें इंग्लिश की तो वाह भाई वाह, मन्नू सर और प्रशांत सर दोनों इंग्लिश के महारथी हैं, दोनों इंग्लिश के महारथी हैं। दोनों ने खूब लाइव क्लासेस पढ़ाई हैं और इन्होंने भी जो कंटेंट जिन्होंने दिया है वही सेम इन्हीं के नोट से आपको एग्जाम में खूब भरपूर भर के क्वेश्चन मिले हैं। अगर हम जीके की बात करें तो अंतरिक्ष सर, हिमांशु सर और नवीन सर ने भी बहुत ठीक ठाक, बहुत तगड़ा कमाल किया है। तो आप सबको पता है कि जो शील्ड डिफेंस एकेडमी की जो भाई पूरी टीम है, ये आप सबको पता है कि जो आपके मेंटोर्स हैं, अगर इन पे आपने एक बार भरोसा जताया, जितनी बार आपने भरोसा जताया है, आपके भरोसे को हमने हर बार जीता है, आगे भी आप हम पे भरोसा जताएंगे तो आपका हम भरोसा भी जीतेंगे और अब दुनिया जीत के रहेंगे। और अब अगर हम इसका प्रमाण की हम बात करें, अगर हम इसके प्रमाण की बात करें तो ये आपके सामने हमारा प्रमाण है। आप देखिए, लखनऊ शील्ड डिफेंस एकेडमी लखनऊ का एकमात्र संस्थान है जिसने टॉप 50 AIR में सबसे ज़्यादा रैंक्स दी हैं। आप भाई साहब देख लो, हमने AIR 12 भी दी है, हमने AIR 22 भी दिया है, हमने AIR 26 भी दिया है, 28 दिया है, 34 दिया है, 36 दिया है, इसके बाद में 38, 44, 46, 47, 54, 55, 79 ये सब हमने रैंक्स दी हैं। तो ये हमारा दमखम है, ये हमारी पहचान है। और अगर आप भी अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो आप एक बार शील्ड डिफेंस एकेडमी में ट्रस्ट करें और अपने सपने को हर हाल में साकार करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।